हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सिस बैंक का जो प्रायोरिटी अकाउंट है उस प्रायोरिटी अकाउंट का क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है। ठीक है, तो पूरा हम डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर लास्ट तक आपको वीडियो पूरा समझ में आता है तो वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को बिल्कुल भी आप लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए और दोस्तों की भी शेयर कीजिए। समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट। प्रायोरिटी शब्द से ही आपको पता चलता है बैंक आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देती है, मतलब बैंक के नज़र में आपकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट में क्या बेनिफिट्स है कि बैंक आपके लिए एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दे देती है। ठीक है, आरएम, मतलब अगर आपका अकाउंट है, आपको बैंक में 1 नंबर काउंटर, 2 नंबर काउंटर, 4 नंबर काउंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सनल एक आरएम होंगे, आप उनको कॉल कीजिएगा। आपका नॉर्मल जो भी डाउट प्रॉब्लम है वो तो सारा आपका फ़ोन पे ही क्लियर हो जाएगा। या आपको ज़्यादा कुछ समझना है, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, वो आरएम को आप कॉल कीजिएगा, वो आपके घर पे आके आपको समझा देंगे। तो ये सारा बेनिफिट्स आपको देती है एक्सिस बैंक। तो अब हम बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स है इसका, क्या फीचर्स है, कौन कौन से लोग इस प्रकार का अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या चार्जेज हैं। ठीक है, तो वी नो हाउ इम्पोर्टेंट योर टाइम इज़ एंड एज अ कम्प्लीमेंट्री सर्व। आपको पता है, मतलब ये बैंक ये कहना चाह रही है कि बैंक ये जानती है कि आपके टाइम का क्या वैल्यू है, तो इस केस में बैंक आपको सर्विस दे रही है। ठीक है, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर बैंक आपको देती है जो कि आपके सारे बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट नीड्स जो भी है उसको फुलफ़िल करती है। तो जो भी रहेगा वो जस्ट आप उसको फ़ोन कीजिएगा, वो आपको आपके पास अवेलेबल रहेगा। मैक्सिमम डाउट आपका फ़ोन पे क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वो खुद आपसे मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट्स है कि अप टू 50% लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑन लॉकर। अगर आप बैंक से लॉकर लेते हैं तो जो भी नॉर्मल लोगों के लिए जो चार्ज रहेगा उससे 50% का डिस्काउंट आपको लाइफ टाइम के लिए उस लॉकर पे मिलेगा। ठीक है, प्रायोरिटी बेनिफिट वैल्यू ये 3,000 रुपया है, मतलब लॉकर का रेंट 6,000 है नॉर्मल कस्टमर के लिए, तो आपको 3,000 ही लगता है, तो आपको प्रायोरिटी का होने का 3,000 का बेनिफिट हो गया। कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस, अगर आप कहीं जाते हैं फ्लाइट से तो वहाँ एयरपोर्ट पे लॉन्ज एक्सेस जो होता है वो आपको फ्री होता है, तो उसमें भी आपको लगभग 9,500 तक का बेनिफिट है जितना आपको लॉन्ज एक्सेस दी जाती है। 25% डिस्काउंट ऑन मूवी टिकट। मूवी टिकट जो होता है सिनेमा हॉल का, उस पर 25% का डिस्काउंट है, तो इस केस में आपको 4,500 तक का बेनिफिट मिलता है। इंजॉय अप टू 20% डिस्काउंट अक्रॉस आवर पार्टनर, मतलब एक्सिस बैंक का जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, उस पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। एक्सिस के कार्ड से आप जो यूज करते हैं तो एक्सिस का EDGE पॉइंट्स जो मिलता है ऑनलाइन और ट्रेवल पे, आप उसको रिडीम कर सकते हैं। मतलब अगर आप ट्रेवल करते हैं तो वहाँ रिडीम्स कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट में, शॉपिंग पे, मतलब बहुत सारा आपको रिवार्ड मिलता है, तो आप इजीली इसको रिडीम कर सकते हैं। इस पर भी आपको मतलब अप्रॉक्स प्रायोरिटी वैल्यू मानिए तो 8,000 तक का है। अब देखिए कौन कौन से लोग प्रायोरिटी मेंबरशिप हो सकते हैं, कौन कौन से लोग प्रायोरिटी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आपको मेंटेन एन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ₹2 लाख इन योर प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट। आपको आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपया तक मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन एन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ ₹4 लाख अक्रॉस योर लिंक्ड प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट। इस केस में क्या होता है कि जो भी एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है 4 लाख तक का, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझे इस चीज़ को। इस चीज़ में ये कहना चाह रहा है कि प्रायोरिटी करेंट अकाउंट जो है, करेंट अकाउंट अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको 4 लाख रुपया तक का मेंटेन करना है। अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हैं तो आपको 2 लाख रुपया तक मेंटेन करना है। या तो फिर आप बैंक के साथ टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जो है वो 15 लाख तक का रखिए। जैसे आपका करेंट अकाउंट भी है, आप FD कर दिए 15 लाख का, या 12 लाख का FD कर लिए, 3 लाख आपका करेंट अकाउंट में है, या कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, सब मिला के अगर 15 लाख तक का है तो आप बैंक के साथ 15 लाख का रिलेशन है तो आप भी प्रायोरिटी मेंबरशिप में आ सकते हैं। मेंटेन अ टोटल रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ ₹50 लाख अक्रॉस प्रायोरिटी सेविंग, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड डिमेट अकाउंट होल्डिंग वैल्यू। टोटल रिलेशनशिप वैल्यू जो है आप 50 लाख तक का भी मेंटेन करके
कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी सैलरी कस्टमर, अब प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट भी होता है, प्रायोरिटी सैलरी कस्टमर्स भी होता है। अगर आपके अकाउंट में नेट सैलरी जो है अगर वो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है प्रत्येक मंथ, तो आप प्रायोरिटी सैलरी अकाउंट में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब फी और चार्ज जो है, जब भी आप प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो आपको इनिशियल फंडिंग जो लगेगा, यानी जो चेक आपको देना होगा, जिस रुपया से आपका अकाउंट खुलेगा वो होगा 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया से आपका अकाउंट खुलेगा। आपको जो डेबिट कार्ड दी जाएगी वो प्रायोरिटी प्लैटिनम डेबिट कार्ड दी जाएगी। ये कार्ड के ऊपर कोई इशुएंस फ़ी नहीं है, कोई चार्ज नहीं कटेगा, इसका कोई एनुअल फ़ी आपका नहीं कटेगा। ज्वाइंट डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा, ठीक है, उसका भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, न इशू करने का, न एनुअल जो चार्ज लगता है, कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। कार्ड का नाम है माई डिजाइन कार्ड इशुएंस एज पर द कार्ड डिजाइन वेरिएंट एंड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ माई डिजाइन कार्ड। मतलब जो भी डिजाइन कार्ड का जो टर्म एंड कंडीशंस है या जो भी आपको कार्ड चाहिए उसके बेसिस पे आपको मिलेगा। चिप और पिन इनेबल, आज के डेट में जितना भी कार्ड है सब जो है चिप वाला मिलता है, पिन आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। चेकबुक आपको जितना भी चेकबुक चाहिए सारा चेकबुक आपको फ्री मिलेगा। अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड चेकबुक आपको फ्री मिलेगा। अगर आप अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो आपको 500 का चार्ज मात्र लगेगा और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डीडी अगर आप बनाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री डीडी, मतलब कितना तक आपको डीडी फ्री मिलेगा, तो अनलिमिटेड, आपको अनलिमिटेड डीडी रहेगा, मतलब डीडी बनाने का कोई चार्ज नहीं कटेगा। डेबिट कार्ड एनुअल फ़ी जो है 750 रुपये अप्लीकेबल होता है अगर आप प्रायोरिटी बैंकिंग कस्टमर नहीं होते हैं तो। अब इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको इतना का बेनिफिट है। अगर आप प्रायोरिटी बैंकिंग कस्टमर हैं तो उससे आपको तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं कटेगा, अगर नहीं रहते हैं तो आपको 750 का चार्ज कटता। चार्ज आर लिव्ड इफ अकाउंट इज क्लोज बिटवीन 14 डेज एंड 1 ईयर, ठीक है। मतलब चार्ज जो है आपका लगेगा अगर आपका अकाउंट 14 डेज और 1 ईयर के बीच में क्लोज होता है तो। नो चार्जेज वुड बी लिव्ड इफ़ अकाउंट इज क्लोज विद इन 14 डेज, अगर 14 डेज के बाद अगर आपका अकाउंट क्लोज होता है, ठीक है, मतलब विद इन 14 डेज, अगर 14 डेज के अंदर है तो किसी प्रकार का आपको चार्ज फ्री नहीं लगेगा, मतलब चार्ज लग जाएगा। कस्टमर्स हु डू नॉट क्वालिफाई फॉर द AQB एंड TRB, मतलब कि अगर आप प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट ओपन करवा लिए लेकिन आप इसका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस या ब्रांच का जो रिलेशनशिप वैल्यू है आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के तहत आपको एक नोटिस जाएगी, ठीक है, कि आप अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लीजिए, नहीं तो चार्ज कट जाएगा। अगर नहीं करवाते हैं तो फ़ी और चार्ज अप्लाई होगा, आपका चार्ज कटेगा। एनुअल डेबिट कार्ड जो है वो सारा का चार्ज आपका कट जाएगा। नेट सिक्योर विथ 1 टच इशुएंस फ़ी 1000, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो हम आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि एक्सिस बैंक आपको इस अकाउंट में सारा बेनिफिट देने के लिए तैयार है। आपका इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको अगर प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। अगर करेंट अकाउंट है तो आपको 4 लाख रुपया मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। या बैंक के साथ 15 लाख का रिलेशनशिप रखिए, यानी FD कर दीजिए 15 लाख का, तो उस केस में आप प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट में आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चैनल पे अगर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन होगा। और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट मन में रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पूरा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। एक्सिस बैंक प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी अगर आपको खुलवाना है तो आपको पूरा ईजिली आप खुलवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।